हेलो दोस्तों, ट्रेन नंबर 22504 विवेक एक्सप्रेस में एक श्रमिक मजदूर जो ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास वैलिड टिकट होने के बावजूद टीटी ने फाइन मारा और करीब 8 घंटे बाद उनको वो फाइन की राशि दूसरे टीटी के द्वारा वापस करना पड़ा। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। ट्रेन नंबर 22504 विवेक एक्सप्रेस में एक ग्रुप ऑफ पैसेंजर 4 लोग सफ़र कर रहे होते हैं। उनका पीएनआर नंबर आप देख सकते हो। 4 लोग का टिकट रहता है एक पीएनआर पे। 3 का टिकट कंफर्म हो जाता है स्लीपर कोच में और 1 का वेटिंग रह जाता है। इसको पार्शियली कंफर्म टिकट कहते हैं और रेलवे ये ऑथोराइज करती है कि जो चौथा पैसेंजर है उसका वेटिंग रहने के बावजूद भी उन तीनों पैसेंजर के साथ वो एडजस्ट करके सफ़र कर सकता है चाहे तो आप प्रैक्टिकली सोचो, मेरा 3 सीट है, हम 4 लोग हैं तो आराम से सफ़र कर लेंगे। तो उसी पर्पस से ये लोग सफ़र कर रहे होते हैं और ये लोग उतने जानकार नहीं थे कि रेलवे की इन सारी चीज़ों के बारे में इनको पता हो, लेकिन जिन्होंने इनका टिकट काटा था उन्होंने बताया था कि तुम इस टिकट पे सफ़र कर सकते हो क्योंकि ये पार्शियली कंफर्म टिकट है। चूँकि इनका टिकट गुवाहाटी से काठपाड़ी तक था और इन्होंने एक स्टेशन पहले ट्रेन पे जनरल टिकट लेके बोर्ड किया था और इसी बीच में स्टेशन का नाम था जागी रोड से गुवाहाटी के बीच में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम चली थी जो टीटी रहते हैं, बीच में चेक करते हैं कि इसके पास जनरल टिकट है, स्लीपर में जा रहा है, उसे लोगों को फाइन वसूलते हैं। तो इन्होंने इनका टिकट चेक किया और टिकट चेक करने के बाद इनको बताया कि ये जो टिकट तुम्हारा है, तुम 4 लोगों का है, गुवाहाटी से है, लेकिन ये जो चौथा टिकट है इसका रिफंड तुमको वापस तुम्हारे अकाउंट में चला जाएगा जिसने ये टिकट काटा है। तुमको अभी इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए इसका फाइन भरना होगा प्लस टिकट का कॉस्ट देना होगा। अगर नहीं दे पाओगे तो तुमको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे उतार दिया जाएगा, तुम आगे की जर्नी कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। क्योंकि उनको जाना था, उनका ग्रुप था 3 लोगों का। उन्होंने बोला भाई अब इसका उपाय क्या है, तो बोला तुम ठीक है टिकट बनवा लो हमसे। तो उसने टिकट भी बनवाया और उन्होंने ईएफटी रसीद भी जारी किया और ईएफटी में आप देखोगे 1080 टिकट का कॉस्ट लिया है, 250 पेनल्टी लगाया है, टोटल 1330 रुपये इनसे वसूले गए। अब ये 1330 रुपये आप सोचो, टिकट है जर्नी काठपाड़ी तक और इनका टिकट जो टीटी ने बनाया था कोट्टयम तक, लगभग 630 किलोमीटर काठपाड़ी से आगे है। मतलब 100 रुपीज़, अगर ये काठपाड़ी तक टिकट का कॉस्ट था तो वो 970 रुपीज़ था और इन्होंने 630 किलोमीटर आगे का टिकट पेनल्टी बनाया अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। आपको पता है टीटी लोग को ये अवार्ड मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, वो इतने फाइन का ईएफटी जारी किया। इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे टीटी ज़बरदस्ती का भी फाइन वसूलते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। चूँकि ये घटना ऐसी है कि कोई भी लोग इसके शिकार हो सकते हैं जिनको थोड़ी जानकारी नहीं है। तो होता ये है, इनसे फ़ाइन तो वसूल लिया गया। उन्होंने बोला भैया मुझसे फ़ाइन लिया गया है, जिसने इसका टिकट बुक कराया था। उन्होंने आनन फानन में बोली ये तो पार्सली कंफर्म टिकट है। रेलवे का भी नियम यही कहता है कि पार्सल, अगर इनका तो 3 कंफर्म था, अगर 2 कंफर्म रहता, 2 वेटिंग भी रहता तो भी वो लोग ट्रेन में सफ़र कर सकते थे। ये रेलवे का नियम है। क्योंकि आपको अलग से सीट नहीं मिलेगी, आप उसी सीट पे अपने साथियों के साथ एडजस्ट करके जा सकते हो। इन्होंने रेलवे में कंप्लेन की, 139 पे कॉल किया, ट्विटर पे ट्वीट किया। चूंकि वो रनिंग ट्रेन थी और उसी समय इन्होंने कंप्लेन कर दिया। वो फ्लाइंग स्क्वाड के जो टीटी थे उतर गए, लेकिन उनको क्या पता था ईएफटी में नंबर रहता है, उस नंबर से पता चल जाता है ये किसने रिसिप्ट काटा है, टीटी का सिग्नेचर रहता है। यहाँ आप देख सकते हो, इनको ये मैसेज गया कंट्रोल से कि भाई तुमने गलत तरीके से फाइन लिया है, पैसेंजर ने ये कंप्लेन किया है। अब क्या हो सकता है, तो जो ऑन बोर्ड टीटी थी ट्रेन में उनको सूचना दी गई कि इनका जो कॉस्ट है 1330 रुपीज़ जाके लौटाओ। करीब 6-7 घंटे के बाद जो पैसेंजर सफ़र कर रहे थे स्लीपर कोच में, टीटी उनके पास जाते हैं और 1330 रुपये उनको वापस करते हैं और गलती के लिए सॉरी भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे के ऐसे कई एक नियम हैं जो आम यात्रियों को पता नहीं है या तो बहुत पेचीदे हैं, लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी तो मैं ये पार्सली कंफर्म के बारे में बता रहा हूँ। मेरी आने वाली वीडियो में इस तरह के केस स्टडी करके मैं आपको हर एक रूल के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। चूँकि उन्होंने कंप्लेन कर दिया था, ट्रेन ऑन गोइंग थी और ये वैलिडेट भी हो गया। आप देखोगे टिकट पे इन्हीं का नाम है और ईएफटी रसीद पे भी इन्हीं का नाम है और इनको पैसे वापस आ गए। रेलवे ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आपने जो कंप्लेन किया है उसको वापस ले लो, आपने जो ट्वीट किया वो ट्वीट को रिमूव कर दो। इन्होंने ट्वीट को रिमूव कर दिया। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस तरह की केस में अगर आप समय रहते रेलवे का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कंप्लेन करेंगे तो आपके कंप्लेन को सुना भी जाएगा। आप सोचो ईएफटी कटने के बाद कितनी बार आपने सुना है कि आपके पैसे वापस किए हैं टीटी ने।
क्योंकि लोगों को जब जानकारी हो जाएगी और लोग जब सवाल पूछेंगे कहाँ का ये नियम है, आप जरा मुझे दिखाइए सर्कुलर, टीटी भी बैकफुट पे आ जाते हैं और वो जानते हैं कि भाई इसके बारे में इसको जानकारी है। अगर आप कंप्लेन करने की धमकी देंगे तो उनको भी पता रहता है कि मेरी कंप्लेन होगी तो हो सकता है मेरे पे कार्रवाई भी हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों से बचते हैं। तो सबसे जो समाधान है, आप झगड़ा ना करें, आप चुपचाप ट्विटर पे, रेल मदद ऐप पे कंप्लेन करें और अपनी शिकायत को अच्छी तरीके से रखें, आपकी शिकायत को सुना जाएगा। ये घटना थोड़ा इंटरेस्टिंग था हमारे लिए, इसलिए मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर किया जाए। रेलवे का ये नियम कहता है कि एक पीएनआर पे अगर 2 टिकट आपका कंफर्म है, एक टिकट भी कंफर्म है, तो उसका रिफंड ऑटोमेटिक नहीं आता है। आपको या तो टीडीआर फाइल करना पड़ता है जिनका वेटिंग रह गया है। अगर सफ़र करना आप चाहते हो तो आप सफ़र कर सकते हो। ये घटना मेरे साथ भी हो चुकी है। एक बार चेन्नई से बेंगलोर में वो एक टिकट कंफर्म हुआ था और एक वेटिंग रह गया था। मैंने जनरल टिकट लेके टीटी से एक्स्ट्रा ईएफटी कटवा के बेंगलोर तक सफ़र किया था। बाद में मुझे पता चला कि मैं इस टिकट पे भी, इस पीएनआर पे भी एक सीट के साथ सफ़र कर सकता था। इस तरह की अगर कोई घटनाएं आपके साथ होती है तो हमारे साथ शेयर करें। ये ईमेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पे अपनी घटना का जिक्र कर सकते हैं। ऐसा केस स्टडी हम आपके सामने लाते रहेंगे ताकि जब आप रेल में सफ़र करते हो तो रेल के सारे एक एक नियम के बारे में आपको पता रहे और आप बेवकूफ़ ना बनो। अगर इस तरह की घटनाओं के आप शिकार हो जाते हो, ये भी हमने बताया है आपको, रेलवे में कंप्लेन करना है, रेल मदद में कंप्लेन करना है, रिटर्न कंप्लेन करना है और सारे साक्ष्य को, सबूत को जितना कलेक्ट कर सकते हो, टीटी का बैच देख लो, नाम देख लो, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, इस तरह का कन्वर्सेशन एक प्रूफ हो जाता है और आपके पास प्रूफ है तो आप अपने केस को अच्छे से रख सकते हो। आप क्या सोचते हो इस घटना के बारे में, ज़रा कमेंट करके अपनी राय मुझे देना। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।